जय श्री राम। कुछ नेगेटिव लोग पूछ रहे हैं कि वाई बीजेपी हैज़ गिवन टिकट टू सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा। I just appeal to people that obviously we would be choosing that person who can listen to our heart, who can feel the problems we are facing being a resident of Rajouri Garden Vidhan Sabha, and moreover we want a double engine sarkar in Delhi because Delhi people and Delhi has suffered a lot. Delhi is the capital of India, and you just tell me from where we are living in capital of India, can you find out what are the problems we are facing, the problems since decades. 12 साल पहले से ये मुख्यमंत्री है केजरीवाल, और इसने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, और सबको बार बार शायद पता भी है, और जो थोड़े एजुकेटेड लोग हैं उनको तो ये पता ही है कि हम क्यों चाहते हैं कि इस बार हम मोदी जी को दिल्ली की सेवा करने का मौका दें। हमने बाकी सब राज्यों में उनको सेवा करने का मौका दिया है, और हमने उसका परिणाम देखा है कि सब जगह अच्छा परिणाम आया है। और ये जैसे इसने झूठे वादे करे थे कि 1000 रुपया पंजाब में, तो इसने किसी को कुछ नहीं दिया। पर मोदी जी ने अगर बोला है कि हमारी गरीब बहनों को 2500 रुपये महीना मिलेगा तो मिलेगा, अगर सिलेंडर बोला है 500 रुपये का मिलेगा तो वो मिलेगा। आयुष्मान योजना जो वृद्ध लोगों के लिए है तो वो 10 लाख की मिलेगी, 100% मिलेगी। वृद्धों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो जो कल्याणकारी योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं वो चलती रहेंगी, और आगे भी उनमें बढ़ोतरी होएगी। पर हमें अपना सोच समझकर वोट कास्ट करना है 5 फरवरी को। और बाकी रही बात रजौरी गार्डन विधानसभा की, मनजिंदर सिंह सिरसा को हमने इसलिए चुना है क्योंकि जब वो पहले भी एमएलए बने थे उन्होंने जो हमारे रुके हुए कार्य थे वो करे थे, और अब हम देख रहे हैं कि रजौरी गार्डन जैसा पॉश एरिया कैसे गर्त में जा रहा है, और आने वाले टाइम में वो और उसमें जाएगा अगर हमने सोच समझ के डिसीज़न नहीं लिया। क्योंकि अभी हमने जो एमएलए चुना हुआ है, हमने तो नहीं खैर चुना, मैं अपनी बात नहीं करी, जिन्होंने भी चुना हुआ है वो क्या है कि ऑलरेडी कन्विक्टेड मर्डरर है, ठीक है। उसका आप नाम नहीं ले सकते कहीं पे, उसको अपने किसी फंक्शन पे नहीं बुला सकते। तो ऐसे एमएलए को क्यों चुनना कि जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो आपके भाव समझ ना पाए। वो पंजाबी बहुमत एरिया है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे दिल की बात सुनने वाला हमारा लीडर हो और हमेशा खड़ा रहे। और वो तो ये कह रहे हैं कि पूरा जैसे सीवरेज सिस्टम है वो रजौरी गार्डन से वो चेंज करेंगे, और सिर्फ एमएलए बजट में वो नहीं पूरा हो पाएगा। उसके लिए केंद्र सरकार में हमारी सरकार वैसे ही है, तो वहाँ से बजट लेके हम अपना इस जितनी भी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन रजौरी गार्डन विधानसभा एंड ऑल ओवर दिल्ली, उसको वो ठीक कराएंगे। जैसे ख्याला साइड क्या है कि जो पीने का पानी अब तो आ ही नहीं रहा, और पीने का पानी रोक के वहाँ पे ये जो बिस्लरी की बॉटल्स में पानी भर के ये कारखाने बनाए हुए हैं ताकि पानी खरीद के पिया जाए। तो ये सब चीज़ें बंद होएंगी जो उन्होंने अपना फोर्सफुली कर रखी हैं, इन सब चीज़ों को वो बंद कराएंगे। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप 5 तारीख को अपना वोट कमल के निशान को दीजिए, क्योंकि एक बार आप चूक गए तो आप देख ही रहे हैं कि 5 साल के लिए फिर क्या होता है और हमारी कंट्री कहाँ जा रही है। ये सब चीज़ें हमें सोचनी है। हम रेजिडेंट हैं और हम सिटीजन्स हैं भारत के, तो हमें सोचना है कि हमें वो काम करना है जो हमारे लिए तो ठीक हो और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ठीक हो।